बच्चों आज की हमारी वीडियो है चैप्टर नंबर 24 की। ये बिल्कुल नया चैप्टर है, आज चालू हो रहा है आपके। इसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के आज हम लोग क्या करने वाले, बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखी जाए यदि बात ब्लड की, ब्लड आपको पता ही है क्या होता है। सब एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी लास्ट की वीडियोस में हमने देखा है, जैसा कि हमने लास्ट की वीडियोस में देखा है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, CO2 एंड ग्लूकोज। हमने बात की थी सेकंड लास्ट चैप्टर की, यदि बात की जाए जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। जो इंटेस्टाइन था, ठीक है ना, उसने जितना भी ग्लूकोज को एब्जॉर्व किया उसे किसको दे दिया, ब्लड को दे दिया। ब्लड ही कहाँ तक लेके गया, इन सारी चीज़ों को, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो ग्लूकोज हो। CO2 को सेल से बाहर, सेल तक लेकर गया था, ठीक है ना। और इस सेल से बाहर किसको लेके गया, CO2 को लेके गया। इस प्रकार से मैंने एरो लगाए हुए हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अभी पूरा का पूरा सर्कुलेटरी का मतलब होता है बहना, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का यदि बात की जाए, एक एक वर्ड देखा जाए तो इसका मतलब होता है फ्लो, बहना किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ ह्यूमन सिस्टम की हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल की। सेल प्लस सेल जुड़ते हैं, आपस में बनते हैं टिश्यू। जब टिश्यू के साथ में आपस में और भी टिश्यूज जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है ऑर्गन, या कह सकते हैं सिस्टम। ऑर्गन बन जाएगा, फिर ऑर्गन के साथ ऑर्गन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, कि ऑर्गन सिस्टम या सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। मोस्टली हमको बात करनी है ऑक्सीजन और ग्लूकोज तक, यहाँ पर लिमिटेड करना है। पहले तो हमको देखना पड़ेगा क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी एनिमल्स होंगे, ठीक है ना, जितने भी एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि हम लोग इंसेक्ट की बात करते हैं या वर्म्स की बात करते हैं। वर्म्स से आते हैं जितने कि, जैसे कि अर्थवर्म आता है, लीच आता है, हिंदी में जिसे बोलते हैं केंचुआ और जोग, ठीक है ना। इनकी यदि बात की जाए, और यदि सबसे हायर एनिमल्स में आते हैं जितने भी फिशीज़, मछलियाँ जो होती हैं वो आती हैं। रेप्टाइल में जितने भी आपके स्नेक्स वगैरह होते हैं जो कि क्रीपिंग मूवमेंट, रेंग कर चलने का काम करते हैं, वो आते हैं। एवीज, बर्ड्स आते हैं जिसमें एम्फीबिया की यदि बात की जाए, इसमें फ्रॉक्स वगैरह आते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे या मैमल्स जो कि ह्यूमन टाइप के एनिमल्स होते हैं, कैटल्स जिसमें आते हैं, ठीक है ना। इनमें दो प्रकार से क्या हो सकता है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम मिल सकता है, दो प्रकार से यहाँ पे सिस्टम मिल सकता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सबसे पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स ये कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें फर्स्ट सिस्टम की यदि बात की जाए तो फर्स्ट सिस्टम होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकंड हम लोग बात करते हैं, मैं दोनों समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नाम देख लेते हैं फिर मैं दोनों को सेकंड होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज का मतलब आपको हिंदी में पता होता है बंद, ओपन का मतलब होता है खुला, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं ब्लड को फ्लो कौन करता है। ब्लड को फ्लो करता है, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे आप लोग की भाषा में इस प्रकार से बनाते हैं, मेरी भाषा में किसी दूसरे प्रकार से बनाते हैं। मैं थोड़ा सा आपकी भाषा वाला बना देता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं हर्ट, हर्ट, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट बोलते हैं,
हैं, ठीक है ना। हार्ट से क्या निकलती हैं, आर्टरीज निकलती हैं या वेन्स निकलती हैं, इन दोनों को मिला के बोल देते हैं हम लोग वेसल्स, ठीक है ना। वेसल्स ये कहाँ तक जाएंगी, सेल तक जाएंगी, ये कहाँ तक जाएंगी, सेल तक जाएंगी, ठीक है ना। और सेल से वापस कहाँ तक आएंगी, हार्ट तक आएंगे। पूरा का पूरा से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, लास्ट के वीडियोस में भी हमने देखा हुआ। और इसमें हम लोग पूरा का पूरा हार्ट पे बेस्ड क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, और हार्ट कितने चैम्बर्ड हो गए, सारी कंडीशन देखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ अभी फोकस कर रहा हूँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ठीक है ना। हमने बात की है इसमें ब्लड कहाँ से आए, कहाँ, क्लोज की बात कर रहा हूँ पहले मैं। हार्ट से ब्लड फ्लो हुआ कहाँ पे, वेसल के अंदर, वेसल से फ्लो होता होता कहाँ चले गया, सेल के अंदर, सेल से वापस कहाँ आया, वेसल के अंदर आया, और वेसल से वापस कहाँ चले गए, हार्ट के अंदर आ गया। मतलब कभी भी ये वेसल से और हार्ट से या किसी ऐसे स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकला। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ये क्या वाटर पाइप है, नली बोलते हैं इन्हें हिंदी में इसे हम लोग, ठीक है ना, नली बोलते हैं इसे हम लोग। यहाँ हमने एक क्या लगा दिया, टैब लगा दिया, नल लगा दिया हिंदी में, ठीक है ना। इससे पानी फ्लो हो रहा है इस तरफ, इससे पानी फ्लो हो रहा है इस तरफ। और यहाँ से हम लोग अगर मान लो दूसरा पाइप अगर जोड़ देते हैं, डॉटेड जोड़ रहा हूँ क्योंकि बाद में हटाना ही पड़ेगा, ये हटेगा नहीं तो, ठीक है ना, डॉटेड जोड़ रहा हूँ। अगर ये फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है ना, और ये जहाँ तक हमको एक सेल तक भेजना है, सेल तक क्या करना था, एक ब्लड को भेजना था, ठीक है ना। सेल तक ब्लड को भेजना है, अगर ये पाइप के में से होता होता ही कहाँ तक चल जाए, सेल तक चल जाए, और सेल से वापस से कहाँ आ जाए, जहाँ तक हमारा जो मेन पॉइंट था या जिसमें से नल चल रहा था या टैंक में से नल चल रहा था, वहाँ तक ये आ जाए, तो पूरा का पूरा एक सिस्टम के अंदर फ्लो हो रहा है, कभी भी पानी बाहर नहीं निकला, ठीक है ना। यदि बात की जाए जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इस प्रकार से क्लोज टाइप का पूरा हमेशा एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ट्यूबलाइक नली के समान संरचना में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोज। ओपन की यदि बात की जाए, हार्ट से ब्लड निकल गया, हार्ट से ब्लड निकलने के बाद बॉडी में यूं ही फैल जाएगा, जैसे कि पानी चारों दिशाओं में फैल जाए, इस प्रकार से, जैसे कि पानी क्या हो, चारों दिशाओं में फैल जाए इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे पानी फैलेगा तो ये चारों दिशाओं में फैलेगा, चारों दिशाओं में फैलने के बाद में वापस से एक जगह इकट्ठा हो, इकट्ठा होने के बाद में कहाँ जा जाए, वापस से हार्ट में आ जाए, वापस में कहाँ जाए, हार्ट में आ जाए। इतनी सारी मैंने वो बना दी, हार्ट में आ जाए। इस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो क्लोज टाइप का होगा ये कितने किस में होगा, हायर एनिमल्स में, ठीक है ना। हायर एनिमल्स में क्या होगा, क्लोज टाइप का होगा। और यदि ओपन टाइप की यदि बात की जाए, जितने भी इंसेक्ट होंगे, इंसेक्ट में हम लोग कॉकरोच देख सकते थे, मच्छर देख सकते थे, या कोई भी इंसेक्ट होगा वो पाया जाएगा। और मोलस्क, मोलस्का के अंदर आते हैं स्नेल, स्नेल हिंदी में बोलते हैं इसे, आप लोग अपनी भाषा में शंख बोलते हो। शंख के अंदर क्या होता है, एक एनिमल पाया जाता है, उसके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ठीक है ना। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप का दो प्रकार के क्या हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, दो प्रकार के क्या होंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हो जाता है छोटी सी बात सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब बात की जाए सिस्टम, हमने बोला है सिस्टम के लिए पहले भी हमने बोला था कि सिस्टम किससे मिलके बना हुआ, टिश्यूओं से मिलके बना हुआ हो। सिस्टम किससे मिलके बना हुआ, मिलके बना हुआ हो, टिश्यूओं से, या कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना हुआ हो, तभी ये सिस्टम कहलाएगा। तब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अब थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि आप लोग बांटते आए सर्कुलेटरी सिस्टम के भाग कौन कौन से हो सकते हैं, पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो तीन क्या होते हैं इसके पार्ट पाए जाते हैं, तीन पार्ट इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के पाए जाते हैं। पहला होता है ब्लड, पहला होता है ब्लड, दूसरा होता है हार्ट, तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। ओके, अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा फंक्शन, क्योंकि पूरा आगे डिटेल में देखना है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन का मतलब था फ्लो, किसी भी चीज़ का बहना। बहने के लिए क्या था हमारे पास, फ्लो किसका होगा, ब्लड का होगा। बहने के लिए क्या था हमारे पास, ब्लड था। अब किसी भी चीज़ को बहना है, अगर नदी जा रही है एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, वो एक ही कंडीशन में बह सकती है जब क्या हो, ढलान हो, मतलब पीछे से फोर्स लग रहा हो, पीछे से क्या हो, फोर्स लग रहा हो। उसको फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा आपका, प्रोवाइड फोर्स, प्रोवाइड फोर्स, फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा उसमें, हर्ट कराएगा, कौन करा, किसको, ब्लड को। यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ फ्लो एजेंट, ठीक है ना, फ्लो एजेंट, जिसको फ्लो होना है, ठीक है ना, ओके। अब जो रास्ते हैं, जो पाथ है, उसको कौन बना रहा है, जिस रास्ते पे इसको फ्लो होना है, जिस इसको नली के अंदर, जिस पाइप के अंदर इसको फ्लो होना है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको बस तीन ही चीज़ पढ़नी है, एक तो ब्लड पढ़ना है, ब्लड क्या है, ब्लड के कितने पार्ट हैं, सेकंड पढ़ना है हमको हार्ट, थर्ड पढ़नी है हमको ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को भी आगे और दो टाइप में अभी बांट देता हूँ मैं। ब्लड वेसल में एक होती है वेन, एक होती है आर्टरीज, ठीक है ना। वेन की यदि बात की जाए, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक्सेप्शन दोनों में निकल के आएगा, एक एक एक्सेप्शन। वेन की यदि बात की जाती है तो इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। आर्टरीज की यदि बात की जाती है, आर्टरीज की यदि बात की जाती है तो इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है, प्योर ब्लड का फ्लो होता है आर्टरीज में। सीधी सिंपल सी बात ही है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका हमारा पहला टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक और मेजर टॉपिक है क्या, ब्लड। जिसका आज क्या है, फर्स्ट टॉपिक और मेजर टॉपिक है ब्लड। ठीक है ना, ब्लड। लेकिन ब्लड है, ब्लड को भी आगे देखा जाए यदि, तो आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा सा मैं डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, जो आपको जल्दी समझ में आएगा इसके द्वारा। एक होता है मेथड, इसमें प्लाज्मा, मेथड क्या, एक पार्ट होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स का पार्ट, ठीक है ना, एक होता है ब्लड सेल्स का पार्ट। प्लाज्मा को हम यदि बात डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है इनऑर्गेनिक पार्ट, दूसरा हो सकता है ऑर्गेनिक पार्ट। अब आपको समझ में आना चाहिए इनऑर्गेनिक क्या है और ऑर्गेनिक क्या है। प्लाज्मा तो मैं पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन जैसे ही, क्योंकि इनऑर्गेनिक वर्ल्ड आपको केमिस्ट्री में भी काम आ रहा है, ऑर्गेनिक वर्ल्ड आपको केमिस्ट्री में भी काम आ रहा है, ठीक है ना। केमिस्ट्री तीन टाइप की होती है मोस्टली हम लोग बात करते हैं, बाकी और भी घनी सारी टाइप की होती है, स्टोरियो वगैरह, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन को कभी नहीं पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में कार्बन को कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा। इसमें पढ़ सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन को पढ़ सकते हैं, हीलियम को पढ़ सकते हैं, नियॉन को पढ़ सकते हैं, लिथियम को पढ़ सकते हैं, ब्रोमीन को पढ़ सकते हैं, बस कार्बन को नहीं पढ़ेंगे कभी भी, या कार्बनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कभी नहीं पढ़ेंगे जिसमें कार्बन आ रहा है। जैसे कि ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज के यदि फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो इसमें कार्बन आ गया, सी आ गया, ठीक है ना। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कभी भी नहीं कहलाएगा, ये हमेशा कहलाएगा ऑर्गेनिक, ठीक है ना। हमने बात की इनऑर्गेनिक की, ठीक है ना, हमने बात किया किसकी, इनऑर्गेनिक की बात की। तो इनऑर्गेनिक पार्ट क्या कहलाएगा, ऐसा पार्ट जिसके अंदर कार्बन कभी भी यूज़ ना हो। दूसरा होता है ऑर्गेनिक, जिसके अंदर हमेशा कार्बन ही कार्बन की हमको बात करनी है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमको क्या करनी है, कार्बन ही कार्बन की बात करनी है। और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें कुछ ऐसा काम करना है जिसमें हमारी बॉडी को क्या हो, पेन हो, या बॉडी को वर्क करना पड़े। मैं किसी भी सिलेंडर को उठा रहा हूँ, या किसी भी सिलेंडर पर प्रेशर मार रहा हूँ, या किसी भी गैस पे प्रेशर मार रहा हूँ, या किसी भी लिक्विड जो है, लिक्विड को क्या कर रहा हूँ, फ्लो कर रहा हूँ। फ्लो करने में मेरे को उसको फोर्स देना पड़ेगा, फ्लो करने में उसको फोर्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो मतलब मेरी बॉडी में क्या, मेरी बॉडी क्या कर रही है, वर्क कर रही है, इसी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल, ठीक है ना। तो प्लाज्मा था, प्लाज्मा के दो पार्ट्स हो गए,
प्लाज्मा के दो पार्ट्स हो गए, फर्स्ट पार्ट था इनऑर्निक पार्ट, सेकंड पार्ट था ऑर्निक पार्ट। इनऑर्निक पार्ट्स में यदि बात की जाए तो फर्स्ट होते हैं वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें कहीं भी कार्बन नहीं आ रहा है, इसमें क्या है, कहीं भी कार्बन नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने क्या बोला है, वाटर। दूसरा था इनऑर्निक साल्ट, साल्ट्स। इनऑर्निक साल्ट्स में, साल्ट में हमेशा आता है सोडियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है, कैल्शियम सॉरी क्लोरीन आ सकता है और कैल्शियम आ सकता है, और ETC कर देता हूँ मैं, एक्सेट्रा। ठीक है ना, एक्सेट्रा कर देता हूँ। इसको मैं इस प्रकार से बनाता हूँ, थोड़ा जगह की मेरे पास शॉर्टेज है। ऑर्निक पार्ट की यदि बात की जाए तो ऑर्निक पार्ट्स में क्या आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं। ऑर्निक पार्ट्स में क्या आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, जो कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है ना, इलास्टिन प्रोटीन, और एक्सेट्रा कर देता हूँ यहाँ पे। और भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, और भी बहुत सारी प्रोटीन पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो हो जाता है एक प्लाज्मा वाला पार्ट। ब्लड की यदि बात की जाती है तो ब्लड का लगभग 55% पार्ट, ब्लड का लगभग 55% पार्ट क्या होगा, प्लाज्मा होगा। बचा हुआ 45% पार्ट क्या होगा, बचा हुआ 45% पार्ट होता है ब्लड सेल्स का। अब प्लाज्मा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लाज्मा को क्या किया है हमने, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑर्निक और इनऑर्निक। इनऑर्निक पार्ट में भी यदि वाटर की बात की जाए तो 95% इनऑर्निक पार्ट का क्या होता है, वाटर होता है। 5% में क्या आते हैं, ऑर्निक साल्ट्स आते हैं, ठीक है ना। 5% में क्या आते हैं, और ऑर्निक साल्ट्स आते हैं। ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं इन्हें, इन्हें बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट भी, ठीक है। ऑर्निक पार्ट की यदि बात की जाएगी, ऑर्निक पार्ट की यदि बात की जाए तो ये सारे के सारे एलियो प्रोटीन्स इसमें मिल सकते हैं, जो कि काम आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। फाइब्रिन प्रोटीन जैसे इलास्टिन प्रोटीन होता है कुछ सेल्स को, कुछ न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में, ठीक है ना, उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराने में, ठीक है ना। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हो, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो, तो सारे के सारे ब्लड के फ्लो में और बहुत सारी न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्रिएटिन प्रोटीन होता है, जैसे कि ह्यूमन में हेयर का फॉर्मेशन होता है, नेल्स का फॉर्मेशन होता है क्रिएटिन प्रोटीन के द्वारा। अब बात की जाए ब्लड सेल्स की, ब्लड की 3 प्रकार की इसमें क्या पाई जाएंगी, सेल्स पाई जाएंगी। फर्स्ट होता है RBC, सेकंड होता है WBC, थर्ड होता है प्लेटलेट्स। थर्ड क्या होता है, प्लेटलेट्स। RBC की यदि बात की जाए, इसका मतलब होता है रेड ब्लड, रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है ना। WBC की यदि बात की जाए, ये होती है वाइट ब्लड कार्पसल्स, और देन होती है प्लेटलेट्स, देन होती है आपकी प्लेटलेट्स पाई जाएंगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चालू कर रहे हैं आज प्लाज्मा, फर्स्ट पार्ट है इसका, प्लाज्मा फर्स्ट पार्ट है। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, हमेशा ये याद रखना जो कि मैंने टैबुलेशन फॉर्म में बताया है आपको। अगर आपने इसको ही टैबुलेशन फॉर्म में, इसको मैंने यहाँ शो किया है, अगर आपने इसको ही यहाँ पे इसी को पूरा डिटेल में किस में लिख दिया, प्लाज्मा के अंदर लिख दिया, तो प्लाज्मा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने ब्लड से ही चालू कर देता हूँ, एक बार थोड़ा सा आपको रीड करके बता देता हूँ। ब्लड क्या होगा, एक फ्लूइड होगा। ब्लड क्या होगा, फ्लूइड मतलब लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ पाए जाएंगे, क्योंकि ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, इतने सारे पार्ट्स पाए जा रहे हैं, इतने सारे, और इनऑर्निक साल्ट्स, वाटर हो गया, और ऑर्निक पार्ट पाए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। एक टिश्यू बोलते हैं हम लोग कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो कि सेल्स के मिलने से बनती है, ठीक है ना। टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय मोर देन 2 सेल्स, फॉर्म्ड बाय मोर देन 2 सेल्स, ठीक है ना। तो हो जाएगा टिश्यू, क्या, ब्लड, ठीक है।
विस्कस होता है मतलब इसमें बहने का गुण पाया जाता है। करेक्टर ऑफ फ्लो, बहने का गुण पाया जाएगा, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है प्लाज्मा, जिस सेकंड पार्ट होता है ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स, ठीक है ना। ओके, ह्यूमन की यदि बात की जाती है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर लगभग पाया जाता है 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड पाया जाएगा, जिसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे आज प्लाज्मा की, ठीक है ना। प्लाज्मा की यदि बात की जाए कलर की, प्लाज्मा की यदि बात की जाए कलर की, तो कलर होता है इसका लाइट येलो कलर, ठीक है ना, लाइट येलो कलर। पीएच की यदि बात की जाए, पावर ऑफ हाइड्रोजन, आपको पता है पीएच दो तरह से या तीन तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं। एक होता है पीएच स्केल के आधार पे यदि बात की जाए, यदि 7 से नीचे पीएच जा रहा है, 7 से और 0 तक जा रहा है तो ये होगा एसिडिक। 7 से और यदि 7 to 14 जा रहा है, अगर 7 से 8 गया, 8 से 9, 9 से ऐसे 14 तक गया, तो ये हो जाता है एल्कलाइन नेचर। ये क्या हो जाता है, एल्कलाइन नेचर। और 7 पे हो जाता है न्यूट्रल या बेस, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाता है, ये क्या होता है, लाइट एल्कलाइन, लाइट एल्कलाइन फ्लूइड। यदि इसके पीएच की यदि बात की जाए तो 7.2 से 7.5 तक क्या होता है, इसका पीएच होता है। इसीलिए मैंने लिखा है लाइट। लाइट का मतलब है जहाँ से इसकी जो एल्कलाइन नेचर की जो रेंज चालू हो रही है, जहाँ से क्या हो रही है, एल्कलाइन नेचर की रेंज चालू हो रही है, वहीं से क्या होगा, उसी रेंज पे ये आ जाता है। इसीलिए होता है ये लाइट एल्कलाइन, ठीक है। 55% क्या था, ये पार्ट था ब्लड का, ठीक है ना, जिसके अंदर 95% तक वाटर पाया जाएगा, ठीक है ना। 10% में क्या आ जाएंगे, ये सारे के सारे मटेरियल आ जाएंगे, जिसके 10% में सारे के सारे मटेरियल आ जाएंगे, जिसमें यदि बात की जाए तो वाटर आ जाएगा, ठीक है। साल्ट्स में सोडियम की बात कर सकते हैं, पोटेशियम की बात कर सकते हैं, क्लोरीन की बात कर सकते हैं, कैल्शियम की बात कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट की यदि बात की जाए तो इसमें एल्यूमिन आ सकता है, ग्लोब्यूलिन आ सकता है, फाइब्रिन आ सकता है, इलास्टिन प्रोटीन्स आ सकते हैं, यूरिया भी आ सकता है, यूरिया भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका क्या, ब्लड प्लाज्मा कंप्लीट हो जाता है। मेरे को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मा मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, ये हो जाएगा आपका प्लाज्मा पार्ट। सेकंड पार्ट होता है आपका ब्लड कार्पसल्स का, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।